नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस तरीके से परिभाषित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में समाहित किया गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। जो हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था। आगे चल करके इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि अगर राज्य के नागरिकों को, देश के नागरिकों को कुछ अधिकार देता है तो उनसे कुछ अपेक्षाएं भी कर सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो ये मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे इसमें जो है संविधान का भाग 4 क, जब संविधान संशोधन हुआ तो इसमें एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 क। और भाग 4 क में एक अलग आर्टिकल इसमें ऐड किया गया, आर्टिकल 51A। और इस आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जो मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य कहते हैं, उनको जो है जोड़ा गया। तो उनकी संख्या 10 निर्धारित की गई। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इनको जानना जरूरी है। लेकिन इसके पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्य, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। अब उन्हीं 10 कर्तव्यों को हम लोग इसमें पढ़ना है। जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक का है कर्तव्य होगा कि, अब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या होगा, इसको इसमें लिखा गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप संविधान की समझना चाहते हैं, संविधान को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य एक तरीके से एक मोरल ड्यूटी के रूप में निर्धारित किया गया है कि राज्य के सभी नागरिकों की अपनी एक मोरल ड्यूटी, नैतिक जो है उसका कर्तव्य होता है कि वो देश के प्रति अपने आप को समर्पित करे या देश के प्रति उसका जो योगदान है उसको समझे और समझते हुए फिर अपना जो है देश में पार्टिसिपेट करे। तो इस बात को इसमें, हालांकि मौलिक कर्तव्य जो है वो कंपलसरी नहीं है। जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार का अगर वायलेशन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाता है। लेकिन मौलिक कर्तव्यों का वायलेशन होने पे कोई व्यक्ति उसके खिलाफ, जिस व्यक्ति ने मौलिक कर्तव्यों का वायलेशन किया उसके खिलाफ कोई न्यायालय में नहीं जा सकता या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती तब तक जब तक उसने किसी कानून का वायलेशन न किया हो या किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसको समझना जरूरी है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है, वह एक प्रकार से हमारे लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए एक मॉरल ड्यूटी या एक नैतिक कर्तव्य के रूप में संविधान में समाहित किया गया है। ऐसे दिया गया, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमारी एक नैतिक, एक कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि हम देश का संविधान, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका सम्मान करें। इसका सम्मान करने में हमारा सम्मान बढ़ेगा और इसके लिए हमको किसी को दबाव देने की जरूरत नहीं है कि लोग हमको बताएं। हाँ, हमें पता हो तो हमें इस ड्यूटी को करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। जैसे राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगान के समय हमें 52 सेकेंड स्टे करना चाहिए, सावधान की अवस्था में खड़ा होना चाहिए, प्रयास ही करना चाहिए। तो एक क्या, अगर हम ऐसा इन नियमों का पालन करते हैं, कहीं पर भी अगर हम देखें कि हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान हो रहा है तो हम उस पर अंगुली उठाएं और उसके सम्मान को बचाने का प्रयास करें। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, बिल्कुल नहीं, हमारे ऊपर ऐसा कोई थोपने वाली कोई पॉलिसी नहीं है। बट देश का नागरिक होने के नाते, बीइंग अ सिटीजन, ये हमारी एक मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों का पालन करें। इसी बात को संविधान में लिखा गया और नागरिकों से अपेक्षा की गई कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, प्रत्येक के लिए है। इसमें
कोई जाति धर्म क्षेत्र इस बात का उल्लेख नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक की बात हो रही है कि वह संविधान का पालन करे। कहने का मतलब हम संवैधानिक राज्य में है, हमारे संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारा उसका पालन करना हमारे लिए एक ड्यूटी है, हमारा वो कर्तव्य, उसका पालन करें और उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान इन सब का सम्मान करें। क्योंकि जब हम संविधान का सम्मान करेंगे तभी हम न्याय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमको देश में रहते हुए, अगर हम कोई नागरिक हैं, चाहे जिस भी समुदाय से बिलोंग करते हो हम, अगर हम देश से न्याय की अपेक्षा करते हैं तो हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि जो संविधान है, संविधान का जो आदर्श है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारा राष्ट्रध्वज है या जो हमारा राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करें। जब ऐसा हम करेंगे तभी हम न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं और तभी हमको न्याय भी मिल सकता है। तो यह हमारी एक मोरल ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य के रूप में है। दूसरा दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श हैं, उसको हृदय में संजोए रखें। याद करिए उन दिनों को जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया, वो इसीलिए कि हम स्वतंत्र हवा में सांस लें, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले। तो उन्होंने जिन सिद्धांतों, जिन आदर्शों को लेकर के अपना बलिदान दिया, उन सिद्धांतों को, उन आदर्शों को आज भी हम अपने हृदय में संजोए रखें और जब आवश्यकता पड़े तो हम देश की स्वतंत्रता के लिए मतलब अपने आप को आगे बढ़ाएं या उसके लिए जो कुछ हो सकता है हम अपना सर्वस्व निछावर भी करें। यह भावना हमारे भीतर होनी चाहिए कि जब देश हित, राष्ट्र हित की बात आएगी तो हमारे लिए पहले देश हित होगा, पहले राष्ट्र हित होगा, उसके बाद सब कुछ होगा। तो इस बात को संविधान में उल्लिखित किया गया, संविधान में स्थापित किया गया कि देश का हर नागरिक इस प्रकार की अपेक्षाएं लेकर के चले, इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के चले। अगला उसमें दिया कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसको छुपा रखे। क्योंकि हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता जो हमको बड़े संघर्षों के बाद, बड़े बलिदानों के बाद प्राप्त हुई, बड़ी कुर्बानियों के बाद जो चीज़ हमको प्राप्त हुई है, अगर आज हमारे देश पर कभी कोई संकट आए, हमारी कभी एकता बाधित हो, हमारी अखंडता बाधित हो, हमारी संप्रभुता बाधित हो, तो उसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े हमको अपना सर्वस्व निछावर करने के तैयार रहना चाहिए। यह नैतिक आदर्श हमारे हृदय में होना चाहिए। इस बात की अपेक्षा देश के सभी नागरिकों से की जाती है, इसको इसमें स्थापित किया गया। उसके बाद देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगली अपेक्षा हमसे की जाती है कि हम देश रक्षा के, देश की सेवा के लिए आगे आएं। अगर जरूरत पड़े, कभी भी अगर हमको आह्वान किया जाए तो हम देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दें, ऐसा हमसे अपेक्षा किया जाता है और ऐसे नैतिक आदर्श हमारे भीतर होने चाहिए। यह हम मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे संविधान में स्थापित किया गया। अब इसके बाद देखें, भारत के सभी लोगों में समरसता, हम ऐसा कोई काम न करें, हम ऐसा काम करें जिससे हमारा आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा बना रहे, सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण हो, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कहने का मतलब कि देश का एक नागरिक होने के नाते हमारे अंदर ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि हम भाईचारे का निर्माण करें और किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब चीज़ों से परे होकर के हम आपस में मिलजुल करके देश हित के बारे में सोचें। किसी प्रकार के भेदभाव से जो है हम अपने आप को दूर रखें और स्त्रियों का सम्मान करें। चूँकि हमारी पुरातन संस्कृति है कि स्त्रियों का सम्मान सदैव हमारे समाज में होता रहा है और आज भी हम इस चीज़ को करें, उसको हम अपने भीतर बना करके रखें कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हम स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई काम न करें, उनका सदैव आदर करें, ऐसी भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझें। क्योंकि हमारी जो पुरातन संस्कृति रही है बहुत गौरवशाली रही है, तो आज भी हम उस चीज़ को समझें और अपनी उस गौरवशाली जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी परंपरा थी, उसको भी बनाए रखें। हम कभी भी अपनी संस्कृति का परित्याग न करें, ऐसा हमसे अपेक्षा किया जाता है। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, तालाब इत्यादि आते हैं, इनका भी हम संरक्षण करें। क्योंकि प्रकृति तो सबकी है, प्रकृति में किसी का
प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। प्रकृति, हम सब प्रकृति में ही हैं, इसलिए हम प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए, जिसके अंतर्गत नदी है, झील है, तालाब है, या इस प्रकार की जो प्राकृतिक चीजें हैं जो प्रकृति के द्वारा हमसे मिली हुई हैं, उनको हम संरक्षण दें, उनका संरक्षण करें, उनमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न करें। हम ऐसा काम न करें जिससे हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचे, ऐसा हमसे अपेक्षा किया जाता है। अगर हम ऐसी अगर इन अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो हम अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, और ऐसी हमसे अपेक्षा भी की जाती है। इसके साथ साथ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। कहने का मतलब कि हमारा जो दृष्टिकोण हो वैज्ञानिक हो, लेकिन उसके साथ साथ हम मानवता को संरक्षण दें, मानववाद का कहीं परित्याग न करें, ऐसा हमसे अपेक्षा की जाती है। उसके साथ साथ हम जो मानववाद के विकास के लिए उसके सुधार की भावना का विकास करें, और कहीं पर भी ऐसा कोई काम न करें जिससे लोगों को यह आभास हो कि हम मानवता के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा हमसे अपेक्षा की जाती है। उसके साथ साथ जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमसे अपेक्षा की जाती है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, सार्वजनिक संपत्ति हमारी भी है, सबकी है, तो हम किसी भी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। अक्सर देखने को मिलता है जब कभी जो है विरोध प्रदर्शन होते हैं तो लोग जो है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें जब पता होना चाहिए कि जिस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं इसकी भरपाई हम ही से की जाएगी। तो इसलिए बीइंग अ सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते हमें इस बात को पहले समझना पड़ेगा कि अगर हम आवेश में आकर के अगर कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी भावनाओं कहीं व्यक्त कर रहे हैं, तो हम ऐसा कोई काम न करें जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे। अगर सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान हमारे किसी भी कार्य के द्वारा होता है तो उसकी भरपाई किसी न किसी रूप में हम ही को ही करना पड़ता है। इसलिए ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम कहीं पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और कभी भी हिंसा का समर्थन न करें। अगर हमको विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, तो वह अहिंसात्मक तरीके से हो, प्रतीकात्मक तरीके से हो, वह कभी हिंसक नहीं होना चाहिए, ऐसी हमसे अपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ और भी हमसे अपेक्षा की जाती है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, चाहे सामूहिक काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम ऐसा काम करें जिससे नित्य निरंतर हमारा विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो। हम ऐसे काम करें जिससे हमारा देश निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहे, ऐसी हमसे अपेक्षा की जाती है। हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारा नैतिक पतन हो, बौद्धिक पतन हो, आर्थिक पतन हो। अगर इस प्रकार का होगा तो देश का पतन होगा। इसलिए देश के सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि देश का हर नागरिक, चाहे व्यक्तिगत रूप में हो चाहे सामूहिक रूप में, ऐसा कार्य करे जिससे देश निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहे। उसके साथ साथ 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंडमेंट करके एक नया मौलिक कर्तव्य, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान में जोड़ा गया कि देश के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को, जो बच्चे 6 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, वे अपने बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाएं। यह उनका नैतिक दायित्व है। पहले ऐसा होता था कि गार्जियन इस बात को कहा करते थे कि भाई हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, लेकिन अब शिक्षा एक फंडामेंटल राइट हो गया है, मौलिक अधिकार के रूप में हो गया है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार को, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। आज की तिथि में देश के अभिभावकों से यह अपेक्षा की जाती है, या जो पेरेंट्स हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाएं। अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा देते हैं तो उनको शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार उन गरीब बच्चों को, उन कमजोर बच्चों को सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराती है। उनको जो है कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि दोपहर के भोजन तक की व्यवस्था है, और उनको जो है बैग, उनको ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये सारी की सारी बातें देश के जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक, उनसे अपेक्षा की जाती है कि अपने बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाएं। तो इस तरीके से हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 4 में मौलिक कर्तव्यों को समाहित करते हुए एक जो है नया आदर्श प्रस्तुत किया गया। और आज हम देखते हैं कि जो देश का युवा है,
जो वह अपने कर्तव्यों को समझता है। युवा ही नहीं, लगभग सभी वर्ग के लोग, चाहे युवा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सब अपने इस नैतिक कर्तव्य को समझते हैं और निश्चित तौर पे एक आइडियल, एक आदर्श को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अपेक्षा करते हैं कि हम इस भाग को समझ गए होंगे और इसके बाद आगे वाले जो पार्ट में हम लोग जो है संविधान के अगले पार्ट में भाग 5 में चर्चा करेंगे, जिस पर जो है हम कल इस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।